तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। नमस्कार दोस्तों, मन की आवाज़ में मैं संजू चरण मन की आवाज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण इन चंद पंक्तियों के माध्यम से मन की बातें कहना चाहूँगी। कहते हैं ना कि मन एक बेलगाम घोड़ा है, वो जहाँ चाहता है वहाँ भटकता है। मन हमारी अतृप्त इच्छाओं के मकर जाल में फंसकर ना जाने कितने कुकर्म भी करता है, ना जाने कितने सद्भाव की कार्य भी करता है, ना जाने कितने परोपकार का कार्य करता है। तो कभी कभी मन रूपी बेलगाम घोड़े किसी का अनिष्ट करने से भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि हमारा मन जब तक स्थिर, हमारा मन जब तक शांत नहीं होगा, तब तक हम शांति से किसी चीज़ का हम मंथन नहीं कर सकते हैं। अचानक मेरे मन की मन की ये बातें मेरे जिहन में आ गई। मेरा मन भी बेलगाम घोड़े की तरह है, क्यों जो हमेशा भटकता रहता है यहाँ वहाँ अपने दुख के क्षणों में, कभी परेशान होने के क्षणों में। जब मैं किसी को नहीं पाती तो मैं मन रूपी घोड़ा है उसको उड़ाकर अंतरिक्ष में कभी ले जाती हूँ, कभी तालाब में, कभी नदी में, कभी झरने में, कभी इस खंडर में, कभी उस खंडर में। शायद उन खंडरों से मेरा अतीत में कोई रिश्ता रहा हो या पुनर्जन्म रहा हो, क्योंकि कहते हैं ना गीता में कि शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। खैर, कल बहुत परेशान थी और मेरा मन बहुत भटका हुआ था। आजकल मैं बहुत परेशान रह रही हूँ, क्यों रह रही हूँ ये पता नहीं, पर रह रही हूँ। और मैं सोने के पहले भी बहुत ईश्वर का नाम लेती हूँ, हर तरह से मन को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। अचानक कल मुझे एक ऐसा जगह ले गया, मैं बहुत परेशान थी। कभी कभी स्वप्न भी ना हमारी परेशानी को, हमारी तकलीफ़ को एक अच्छी स्वप्न के ठंडी थपक देकर सुला देती है। और वही हुआ। कल जैसे ही मुझे नींद आई, मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं ऐसी जगह पे पहुँची हूँ जहाँ पर एक मंदिर है। हिमालय की तुंग श्रृंखलाएँ हैं, बर्फ़ से लदी हुई हिमालय पर्वत, बर्फ़ से आच्छादित हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत से निकलती हुई झरने, जिन्हें देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल था। लेकिन मैं ये भी देख रही थी कि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी और ऊपरी हिमालय पर जो मंदिर था उसके नीचे जो घाटी थी, वहाँ झरने की जो पानी था, जो चारों दिशाएं से झरने से झरझर करता हुआ जो जल था, उस घाटी की ज़मीन पे गिर रहा था और एक टन 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 की आवाज़ आ रहा था, मानो वो मुझे जगा रहा हो, मुझे सचेत कर रहा हो कि तुम सोचो मत। मानो ईश्वर मुझे कह रहे हो कि तुम सोचो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी काम समय आने पे ही पूरा होता है। लेकिन मेरा अशांत मन उस टनटनाहट में, उस पानी, जो झरने का पानी जो ज़मीन पे गिर रहा था, उसकी जो टनटनाहट से मानो लग रहा था कि धरती कांप रही हो और धरती हिल रही हो और बारिश हो रही है। एकदम टेढ़ी घुमावदार सीढ़ियों को पार करता हुआ झरने का पानी, बारिश का पानी सब ज़मीन पे जा रहा है। और एक टन की जब आवाज़ होती थी धरती पे, तो लगता था कि एक बिजली कौंध रहा है। पर वो मंदिर था, सचमुच में मंदिर था, वो झरने थे। लेकिन मेरा मन कहाँ ले गया? मेरा मन
जो नकारात्मक विचारों से भरा हुआ था, मेरा मन उस हिमालय के जो बर्फ से आच्छादित हिमालय के ऊपरी शिखर पे जो मंदिर था वहाँ ले गया और मन कहा थोड़ा शांत हो, थोड़ा समझो, जिंदगी में बहुत परेशानी है, परेशानी से घबराओ मत। और मेरा नींद टूट गया और मैं सोचती रही, क्योंकि मैं अक्सर, मुझे पगली कहिए या जल्दी कहिए, मुझे सपनों में के अंदर के रहस्य को जानने की इच्छा होती है। फिर देखती हूँ मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे सुनसान सड़क पे लंबी दूरी तय करते हुए एक प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं। तो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी का प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, कहाँ से हम जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, कौन सी वो ट्रेन है जो हमें एक अच्छी शुरुआत करने का मौका दे, कौन सी ट्रेन पे सवार करूं जिसमें मेरा मन शांत हो और कौन सी मैं नहीं करूं। और जो मेरा मन आसान था, जब सुबह आंखें खुली मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। मन थोड़ी सी बिचली थी, लेकिन फिर मैंने अपनी दिनचर्या करते हुए ध्यान लगाया। ये मेरे मन की आवाज़ थी, हर एक की मन की आवाज़ है। और मुझे आदत है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं सभी से शेयर करती हूँ। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपनी मन की आवाज़ सुने, अपने दिल की धड़कनों को सुने और उस पर अमल करें। जीवन में तकलीफ़ है, कभी कभी ना कहना भी सीखें। और इसी बात के साथ मैं संजू शरण विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।